नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, नई सरकार के गठन होने के बाद जो पुरानी योजना है वो अब कोई काम की नहीं रही गई है ज़्यादा। तो यहाँ पर नई योजनाओं को मैं कवर करवा रहा हूँ। उसमें हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है उसका सेकंड वीडियो है, एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग शक्तिपीठ परियोजना, जो अभी वर्तमान सरकार ने नई परियोजना लॉन्च की है राम वनगमन पथ के तर्ज पर, तो उस योजना के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि उसमें किन किन स्थलों को शामिल किया गया है और उससे संबंधित सारी विशेषताएं। न सिर्फ ये परियोजना आ सकता है बल्कि इनमें जो 5 स्थान चयन किए गए हैं, आपके छत्तीसगढ़ पर्यटन में कभी भी कोई भी पेपर में उस 5 पर्यटन स्थल से संबंधित सवाल जो है वो पूछ सकता है। तो पूरे 5 पर्यटन स्थल को डिटेल में कवर करेंगे और क्या है जानेंगे ये योजना। आखिरी तक बने रहिएगा। ये योजना आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस योजना से आपके पेपर में आगामी जो भी पेपर होगा, चाहे वो पीएससी हो चाहे वो व्यापम हो, वहाँ पे सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से करिएगा और अच्छे से नोट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर का स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप क्या करिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग पूरा स्टोरी के माध्यम से डिटेल में सारे स्थलों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। चलिए, शक्तिपीठ परियोजना, आप सब जानते हैं राम वनगमन पथ मार्ग की शुरुआत की गई थी, जिसमें 10 स्थलों का चयन छत्तीसगढ़ में किया गया था। उनको जो है चंद्रपुरी से उसको शुरुआत की गई थी और विकसित किया जा रहा था। इसी के तर्ज पर अब जो है वो वर्तमान सरकार ने शक्तिपीठ परियोजना लॉन्च की है। शक्तिपीठ, जैसे कि आप जानते हैं पूरे देश में कितना शक्तिपीठ है, टोटल 52 शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ क्या चीज़ है? माता पार्वती जो थी वो अपने अपने पिताजी के यहाँ एक यज्ञ हवन में गई हुई थी। तो भगवान शंकर का अपमान करने पर माता पार्वती जी ने यज्ञ कुंड में जो है हवन कुंड में जो है वो कूद गई थी और भगवान शंकर जो हैं उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया था क्रोधित होकर, और वो माता सती को लेकर जो है वो चले गए थे वहाँ से और घूम रहे थे। तो पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे पूरे भारत में 52 जगह पे, यहाँ पर 52 जगह पे माता सती के जो हैं वो अवशेष गिरे हुए थे। तो जिसके कारण 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई पूरे भारत में। उसी में से 5 शक्तिपीठ, जो छत्तीसगढ़ में जो 5 माताओं का जो स्थान है, वहाँ पर 5 शक्तिपीठों को शक्तिपीठ परियोजना के तहत विकसित करने का प्लान किया गया है, विकसित करने की योजना चलाई गई है। वो 5 जगह कौन कौन से हैं और उससे संबंधित क्या विशेषताएं हैं, उन्हीं को हम लोग को देखना है। तो पहला, छत्तीसगढ़ में 5 स्थलों को इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, 5 स्थलों को क्या क्या। पहला, कुदरगढ़ी माता। कुदरगढ़ी माता का जो मंदिर है वो प्रतापपुर तहसील सूरजपुर जिले में है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर तहसील में जो है वो कुदरगढ़ी माता का मंदिर स्थित है। इससे संबंधित क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। कुदरगढ़ी देवी मंदिर इसको बोला जाता है। कुदरगढ़ी माता को कुदरगढ़ी देवी मंदिर कहा जाता है। स्थानीय लोग कुदरगढ़ का सिद्ध शक्तिपीठ इसको कहते हैं और उस जो माता है उसको आदि शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता को आदि शक्ति कहा जाता है। तो ये कुदरगढ़ी माता से संबंधित एक किंवदंती प्रचलित है कि ये जो कुदरगढ़ी माता है वो जीवित माता का स्वरूप मानी जाती है, मतलब एक जीवित माता मानी जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में उस क्षेत्र में ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि एक वहाँ पर ये जो दुर्गम स्थान है, ये कुदरगढ़ पहाड़ी है वहाँ पर, तो वो पहाड़ी के दुर्गम स्थान में आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। वहाँ पर माता रहती थी। माता ने क्या किया, वहाँ पर किंवदंती ऐसी प्रचलित है कि एक बैगा जो पुजारी था उसके स्वप्न में माता आई और उन्होंने एक जगह चिन्हित किया और उनके स्वप्न में आके उन्होंने कहा कि यहाँ पर जाके एक मंदिर की स्थापना करो और ये मंदिर जो है वर्षों तक पूजा जाएगा। तो उस पुजारी ने जाके वहाँ पर मंदिर की स्थापना कर दी और उस समय से पहाड़ी के नीचे जो है वो कुदरगढ़ी माता के नाम से वो माता प्रसिद्ध हो गई और वहाँ पर पूजा किया जाता है। आज तक आदि शक्ति के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेला भी लगता है। चैत्र नवरात्रि से लेकर बैसाख पूर्णिमा तक जो है वो कुदरगढ़ी माता के मंदिर के पास जो है वो मेला लगता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुदरगढ़ किला भी स्थित है ना। कुदरगढ़ किला जो है वो अब जो है भग्नावशेष मौजूद है, मतलब कि कुदरगढ़ किला जो है पूरा तरीके से टूट चुका है। तो ये कुदरगढ़ किला के भग्नावशेष यहाँ पर मौजूद है। ऐसा राजा ये कोई अभिलेख यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है कुदरगढ़ किला को कौन बनाया था करके, लेकिन राजा बुंदल शाह ने इसके निर्माण करवाया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिएगा, कुदरगढ़ किला वहाँ पर कुदरगढ़ी माता के मंदिर के पास स्थित है और कुदरगढ़ किले का निर्माण कौन करवाया था? राजा बुंदल शाह ने करवाया था। ठीक है,
इसके अतिरिक्त तो कुदरगढ़ी देवी मंदिर के पास जो पहाड़ी है तो है ना, पहाड़ी पर कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कपिल मुनि जाकर यहाँ पर तपस्या किया था, जिसके कारण इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ गया, कपिल धारा जलप्रपात पड़ गया। ठीक है, तो ये कुदरगढ़ी माता से संबंधित इतनी चीज़ों को याद रखिएगा, सफिशियंट है। ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कवर करवा दी हैं। ठीक, दूसरा जो स्थल यहाँ पर शामिल किया गया है वो स्थल है चंद्रहासिनी माता मंदिर। चंद्रहासिनी माता मंदिर जो है वर्तमान में शक्ति जिले में स्थित है। स्थान कहाँ है, चंद्रपुर नाम का जगह है जो शक्ति जिला में है। चंद्रपुर जो है वो त्रिवेणी संगम भी है, याद रखिएगा। चंद्रपुर में जो है महानदी, मांड नदी और लात नदी का त्रिवेणी संगम जो है वो चंद्रपुर में स्थित है, और इसी चंद्रपुर में स्थित है चंद्रहासिनी माता का मंदिर। ये मंदिर क्या विशेषता है इसमें, देखिए, इसके लिए एक प्रसिद्ध जो है कहानी प्रचलित है कि जो नागपुर क्षेत्र था, नागपुर क्षेत्र में एक जगह था चांदा जिला टाइप का था, चांदा जो क्षेत्र था, वहाँ पर एक राजा रहते थे। राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद 7 भाई थे वो लोग। 7 भाइयों में पूरा जो है वो आसपास का जो क्षेत्र था उसका बंटवारा हो गया। तो उन्हीं 7 भाइयों में से एक भाई था मदन सिंह, एक राजा शासक था, कौन, मदन सिंह। तो राजा को सोते हुए रात में माता ने एक सपना दिया। राजा को एक सपना आया, माता ने कहा कि आप अपने राज्य से निकलो और निकल के आप जाते जाओ, और आप जहाँ तक जाओगे वहाँ तक मैं आपके पीछे पीछे आऊँगी। तो माता ने क्या किया, सपना दिया उसको और कहा कि आप निकलो, दूसरे जगह पर अपने साम्राज्य की स्थापना करो, यहाँ से आप जाओ और मैं पीछे पीछे आपके जरूर आऊँगी। तो ये जो, और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, जहाँ पे आप भी पीछे मुड़ के देख लिए, वहाँ पर मैं वहाँ पर आपके पास रुक जाऊँगी। तो राजा जो है वहाँ से निकल पड़ा, और राजा निकल कर यहाँ चंद्रपुर तक पहुँचा, शक्ति तक पहुँचा था, शक्ति जिला के चंद्रपुर नामक स्थान पर, और राजा पीछे मुड़ के देख दिया। तो जहाँ पर माता रुक गई, और वहाँ पर उस राजा ने, राजा मदन सिंह ने चंद्रहासिनी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अब ये जो मदन सिंह था वो गोण नरेश था। गोण नरेश लोग कहा जाता था कि उनको पूरा जो राजपाट रहता था वो माता का ही देन रहता था। वो लोग जो रहते थे वो देवी माता को ही पूजते थे, उनकी कुल देवी थी, है ना। तो उस तरीके से इस मंदिर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, है ना। पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने कहा कि पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने इसको कोसलेश्वरी देवी का मंदिर कहा। क्या कहा, कोसलेश्वरी देवी का मंदिर कहा। किसको, ये आपका चंद्रपुर में जो माता है उसको कोसलेश्वरी देवी कहा। ठीक है, और चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, वहाँ पर चंद्रहासिनी देवी की मूर्ति स्थित है। मंदिर के अंदर बाईं ओर चंद्रहासिनी देवी के हनुमान जी की मूर्ति है, और दाईं ओर जो है वो मोदक पकड़े हुए गणेश भगवान की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, यहाँ पर चंद्रहासिनी माता के मंदिर के पास एक प्राचीन किला भी है, जिसके भग्नावशेष ही मौजूद है, मतलब टूटा हुआ है पूरा किला जो है वो। वहाँ पर माना जाता है कि चंद्रपुर नरेश के पूर्वज थे चंद्रहास सिंह। चंद्रपुर के जो राजा थे उसके पूर्वज कौन थे, चंद्रहास सिंह जो पूर्वज थे, उन्होंने ही इस प्राचीन किले का निर्माण करवाया था इस। ठीक है, और वहाँ पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर भी उसी इन्हीं चंद्रहास राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ऐसा भी माना जाता है। तो ये वाली कहानी भी है, ये वाली कहानी भी है, दोनों जो है वहाँ पर प्रचलित है ना। इसके अतिरिक्त वहाँ पर नदी के उस पार, महानदी के किनारे है ये, महानदी के उस पार क्या है, नाथल दाई मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि जो माता सती थी उनका नथनी जो था वो यहाँ पर गिरा था, यहाँ पर नाथल दाई मंदिर के नाम से ये जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चंद्रहासिनी संबंधित ये याद रखिएगा अच्छे से। अगला हम लोग देखते हैं क्या, महामाया मंदिर। महामाया मंदिर जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है, रतनपुर में। ठीक है, महामाया मंदिर कहाँ स्थित है, बिलासपुर जिले के रतनपुर नाम के जगह स्थान पर प्रचलित है ये विशेष क्या है इसमें, इसकी स्थापना 1050 ईस्वी यानी कि 11वीं शताब्दी, तो पेपर में कई बार 11वीं शताब्दी को भी पूछ देता है, तो 11वीं शताब्दी 1050 ईस्वी में क्या बोलते हैं, रतनपुर के शासक कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने किया था। कलचुरी वंश के शासक थे कौन, रत्नदेव प्रथम। उन्होंने रतनपुर में क्या किया था, ये जो माता महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, महामाया मंदिर जो है उसको कौमारी पीठ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पीठ कहा जाता है इसको, कौमारी पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 मूर्तियां स्थित है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली 3 मूर्तियां स्थित है, अच्छे से याद रखना इसको। ये जो मंदिर है वो 16 स्तंभों पर टिका हुआ है, 16 खंभे पर ये टिका हुआ है। कोई खंभा चतुष्कोणी है, 4 कोण वाला, कोई जो खंभा है वो 60 कोणी है, मतलब 6 कोण वाला है। यहाँ पर प्रत्येक खंभे में 4 जैन तीर्थंकर की मूर्ति बनी हुई है ना, मतलब जो खंभा है उसमें 4 साइड 4 जैन तीर्थंकर की प्रतिमा बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ये मंदिर जो है वो जैन मंदिर रहा होगा, इसीलिए जैन तीर्थंकर की यहाँ पर क्या बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा
रखिएगा कि रतनपुर को तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रतनपुर को क्या कहा जाता है? तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा महामाया मंदिर से संबंधित इतनी चीजें। रतनपुर में और भी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में यहां पर से बहुत सवाल पूछा गया है। जैसे कि राम टेकरी मंदिर रतनपुर में ही स्थित है, राम टेकरी पहाड़ी पर। इस मंदिर का निर्माण जो है वो बिंबाजी भोसले ने करवाया था, और बिंबाजी भोसले ने करवाया कि राम टेकरी पहाड़ी पर राम टेकरी मंदिर का निर्माण। राम टेकरी पहाड़ी पर राम टेकरी मंदिर के जस्ट सामने बिंबा जी की मूर्ति है खड़ी स्थिति में। बिंबा जी की मूर्ति का निर्माण बिंबा जी की पत्नी आनंदीबाई के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा, अगर राम टेकरी मंदिर पूछा तो उसका निर्माण बिंबा जी भोसला। राम टेकरी मंदिर के सामने बिंबा जी भोसले की मूर्ति का निर्माण हाथ जोड़े स्थिति में प्रतिमा है, उसका निर्माण आनंदीबाई के द्वारा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सती चौरा भी है, जो बिंबाजी भोसले की जो पत्नी थी सतीबाई, आनंदीबाई थी, उमाबाई थी। तो उमाबाई जो थी, 3 पत्नी थी बिंबाजी भोसले की, आनंदीबाई, उमाबाई, रमाबाई। उमाबाई जो थी वो सती हो गई थी, उसी के उपलक्ष्य में सती चौरे के निर्माण करवाया गया। ठीक है। लखनी देवी मंदिर भी स्थित है। गज किला स्थित है, पेपर में आ चुका है गज किला। गज किला जो है वहां पर रावण की सिर कटी मूर्ति है जो वो शंकर भगवान को भेंट कर रहा है। तो ये गज किला स्थित है। सतखंडा महल, या इसी को क्या कहा जाता है? सतखंडा महल को बादल महल भी बोला जाता है। तो बादल महल भी रतनपुर में स्थित है, सतखंडा महल भी रतनपुर में स्थित है। और खंडोबा मंदिर स्थित है रतनपुर में। बिंबाजी भोसले के जो भतीजा था खांडो जी के नाम पे इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, खंडोबा मंदिर। बिंबाजी भोसले की पत्नी ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया था, खंडोबा मंदिर। तो ये सारे मंदिर भी कहाँ स्थित है? रतनपुर में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं बमलेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, बमलेश्वरी माता जो है वो डोंगरगढ़ में स्थित है। बमलेश्वरी माता का मंदिर जो राजनांदगांव स्थित है, राजनांदगांव में डोंगरगढ़ में क्या स्थित है? बमलेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। इसका प्राचीन नाम कामावतीपुरी है, मतलब ये डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम जो है वो क्या नाम है? कामावतीपुरी है। राजा कामसेन ने इस डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामावतीपुरी किसने रखा था? राजा कामसेन ने रखा था, याद रखना। इसका निर्माण, ये जो डोंगरगढ़ में जो बमलेश्वरी माता की मंदिर है उसका निर्माण राजा वीरसेन ने करवाया था। ठीक है, डोंगरगढ़ को कामावतीपुरी किसने कहा? राजा कामसेन ने कहा। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा वीरसेन ने करवाया था। इस मंदिर, इसको, ये जो मूर्ति है अंदर में रखी हुई है, उसको महेश्वरी माता कहा जाता था। महेश्वरी माता जो पार्वती माता का ही एक रूप थी, आगे चलकर ये बमलेश्वरी माता के रूप में प्रसिद्ध हुई है। अभी वर्तमान में बमलेश्वरी माता है। सीएसईबी में ये क्वेश्चन आया था कि जो डोंगरगढ़ में जो माता है, डोंगरगढ़ में कि जो डोंगरगढ़ मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ कौन से माता की मूर्ति है? तो वहाँ पे बमलेश्वरी माता ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पे महेश्वरी माता ऑप्शन में था। तो याद रखिएगा, इसी माता का जो गर्भगृह है उसको महेश्वरी माता कहा जाता था, जो पार्वती का ही रूप है, महेश्वरी माता। और आगे चलकर ये बमलेश्वरी माता के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। तो याद रखिएगा, सीएसईबी में सवाल आया महेश्वरी माता। यहाँ पर और क्या स्थित है? यहाँ पर प्रज्ञागिरी पहाड़ी स्थित है बमलेश्वरी मंदिर के पास। आज सामने देखेंगे आप डोंगरगढ़ में जब जाएंगे तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी में 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा है जो समाधि स्थिति में है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने यात्रा की थी, तो यहाँ पर वहाँ पर मेडिटेशन किया था वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर गौतम बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा है जो समाधि स्थिति में है। यहाँ पर प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ में एकमात्र डोंगरगढ़ को शामिल किया गया। अब ये प्रसाद योजना क्या है? देखिए, भारत में आप देखेंगे कि कई सारे स्थानों को प्रसाद योजना के तहत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ से प्रसाद योजना के तहत बमलेश्वरी माता मंदिर मतलब डोंगरगढ़ का चयन किया गया है। वहां पर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो श्रीयंत्र के आकार का होगा, और ये एक प्रकार का मेडिटेशन सेंटर होगा, मेडिटेट कर पाएंगे लोग वहां पर जाके, है ना। तो ये पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर प्रसाद योजना के तहत बनाया जा रहा है, और प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ को छत्तीसगढ़ में एकमात्र स्थान है जहां पर डोंगरगढ़ जिसको शामिल किया गया है। ये श्रीयंत्र के आकार का होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, 5वां स्थल है क्या? दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी माता मंदिर जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। इसका निर्माण अन्नम देव ने करवाया था, जो काकती वंश के शासक थे, है ना। काकती वंश का शासन था, काकती वंश के शासक अन्नम देव ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर माता सती के दांत गिरे थे, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बताया, नाथलदाई मंदिर में उनकी नथनी गिरी थी, उसी प्रकार से दंतेश्वरी माता मंदिर वहां पर माता का क्या गिरा था? दांत गिरा था। इसीलिए इसको रक्त दंतिका देवी भी कहा जाता है। जो यहाँ देवी है ना, वो
क्या बोलते हैं कृष्ण पत्थर से निर्मित हैं उनकी प्रतिमा जो है, और उनको रक्त दंतिका देवी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां माता सती के दांत गिरे थे, डंकनी संकनी नदी के संगम पर स्थित है। यहीं पर एक कहानी किंवदंती प्रचलित है, इसी प्रकार की यहां पर भी किंवदंती एक तो प्रचलित है कि यहां पर भी अन्नम देव को रात को सपना आया था। वहां पर माता ने कहा था कि आप निकल जाइए, आपका शासन जो है जहां तक आप जाएंगे, जहां तक अब वहां तक आपका शासन क्षेत्र फैला रहेगा। जहां पर आप रुक जाओगे और रुक के पीछे मुड़ के देख दोगे मुझे, वहां पर आपका शासन क्षेत्र वहीं तक का बाउंड्री बन जाएगा आपका, उसके आगे आपका शासन नहीं जाएगा। जो अन्नम देव थे वो निकल पड़े सुबह उठ के। अब वो पहुंचे थे डंकनी संकनी नदी के संगम पर, तो वो जब आगे गए तो पीछे रेती आया। माता का जो पायल बज रहा था वो रेती में जब माता चढ़ी तो पायल का बजना बंद हो गया। तो अन्नम देव ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर माता खड़ी हुई थी, क्योंकि रेती में उनका पायल का आवाज नहीं आ रहा था, इतने देर से आ रहा था तो नहीं देखा उसने। पीछे मुड़ के देखा तो वो जो ये था वो टूट गया, और माता ने कहा कि भाई अब यहीं तक तुम्हारा बाउंड्री रहेगा। तो वहां पर जहां पर माता खड़ी हुई थी वहां पर अन्नम देव ने ऐसा कहा जाता है कि दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। अब दंतेश्वरी माता जो है वो चालुक्य राजाओं की कुल देवी भी थी, ये भी याद रखिएगा। तो दंतेश्वरी माता का मंदिर जो दंतेवाड़ा में है, इसको भी शक्तिपीठ परियोजना के तहत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो 5 स्थल को सम्मिलित किया गया है। 5 से संबंधित आपको पर्यटन में भी सवाल पूछेगा, डिटेल पढ़ के रखिएगा इसको, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ना है, सब चीज पढ़ के रखना है इन 5 से रिलेटेड। ठीक है, तो शक्तिपीठ परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुदरगढ़ी माता, चंद्रहासिनी माता, महामाया माता, बमलेश्वरी माता और दंतेश्वरी माता, 5 माताओं का यहाँ पर चयन किया गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी। नई योजनाओं से संबंधित में और भी जो योजनाएं हैं वो अपन आगे जो है वो कवर करेंगे धीरे धीरे करके, और आपका सारा योजना जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बिल्कुल आपसे सवाल पेपर में आएगा। आप देखेंगे अलग अलग पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बैचेस भी चल रहे हैं ना एप्लीकेशन पे, लेकिन यहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे वो लोग यहाँ पर आके जो है वो कुछ करंट से रिलेटेड जो जानकारी है, जो सही डायरेक्शन है वो उनको मिल पाए। मैं जितना भी मेरे पास जो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत उनको लाभ मिल पाए, इसलिए मैं इस सीरीज़ चला रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट अगर रहेगा, आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर कैसा चल लग रहा है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग खुल के एकदम लाइक करिए तो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं साथ साथ इस सीरीज़ को आगे बढ़ा पाऊंगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।